नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के एटर्निटी पेनेक्स सिस्टम के बारे में, जिसमें कि आप अगर पासवर्ड आपका मिसप्लेस हो जाता है, पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो आप कैसे पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं या अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पासवर्ड को अगर हम रीसेट करते हैं तो उससे कौन से फीचर्स इफेक्टेड होते हैं, कौन सा प्रोग्राम आपको इसमें दोबारा करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि केवल हमें पासवर्ड रीसेट करना है, लेकिन पासवर्ड रीसेट के साथ कुछ और सेटिंग्स भी होती हैं जो कि रीसेट कंडीशन में रीसेट मोड में चली जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम पासवर्ड को रीसेट करेंगे और कैसे हम जो है उन सेटिंग्स को, जो हमारे जो पासवर्ड है उसको दोबारा क्रिएट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, या जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा एटर्निटी का पैनिक सिस्टम है। यहाँ पर दो पोर्ट्स अवेलेबल हैं, लैन पोर्ट एंड वैन पोर्ट। तो जो पहला पोर्ट होता है दैट इज लैन पोर्ट, जिसका कि आईपी एड्रेस 2.192.168.2.100 होता है, ये वाला पोर्ट जो ये यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसी तरीके से दूसरा जो होता है वो 1 की सीरीज का होता है, 1.100। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि पहली चीज़ तो आपका अगर आपका डिफ़ॉल्ट सीरीज़ में है, अगर आपका पासवर्ड जो आपका जो आईपी एड्रेस है डिफ़ॉल्ट सीरीज़ में है, तो आप डायरेक्टली भी एक्सेस करके देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस करके पहले हम देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर सिस्टम को जो लैन पोर्ट में हमने कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास आईपी एड्रेस है 192.168.2.100, जो कि आईपी बाय डिफ़ॉल्ट आईपी है। तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट आईपी है, यहाँ पर लॉगिन हो रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को एक्सेस भी हो रहा है। अब यहाँ पर हम जो है, जैसे सपोज जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है दैट इज़ 1234। अगर हमें मालूम, हम यहाँ पर डाल के देखते हैं तो 1234 हमने यहाँ पर डाला, ये पासवर्ड हमारा नहीं ले रहा है और इसमें मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ एंटर द करेक्ट पासवर्ड। तो अब हमें करेक्ट पासवर्ड मालूम नहीं है, या हमारे कोई जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो पर्सन थे वो छोड़ के जा चुके हैं, उनको पासवर्ड मालूम था या उन्होंने कोई अपना पासवर्ड सेट किया हुआ था। तो अब हम इस पासवर्ड को बिना प्रोग्रामिंग को रीसेट किए इसको कैसे कर सकते हैं। आपको एक विशेष ख्याल रखना है कि इसमें कुछ प्रोग्राम हैं जो कि आपको इफेक्टेड होते हैं, जैसे कि सिप ट्रंक। अगर आप सिप ट्रंक यूज़ कर रहे हैं या सिप पीआरआई यूज़ कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स पासवर्ड रीसेट करने के बाद कुछ पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे पैरामीटर्स आईपी एड्रेस से रिलेटेड होते हैं। तो क्योंकि जैसे आप पासवर्ड को रीसेट करेंगे, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.2.100 आ जाएगा। तो वो फिर आपको जो है उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो सिप ट्रंक है उसके कॉन्फ़िगरेशन को आपको कुछ सेटिंग्स को दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पर सिप ट्रंक चल रहा है तो उस केस में आपको पासवर्ड रीसेट करते समय विशेष ख्याल रखना है कि आपको जो है उसके पैरामीटर्स, सिप पैरामीटर्स को भी आपको जो है असाइन करना पड़ेगा। तो उसकी आपको जो डिटेल सेटिंग्स जो होती हैं, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, तो उससे आपके पास होनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें पासवर्ड रीसेट करना है तो हम अब मशीन को अपने सामने लेके आते हैं। जो हमारे पास मशीन अवेलेबल है, जो मैट्रिक्स की एटर्निटी पेनेक्स है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अब हम आपको जो है पूरा मशीन को दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर मशीन में ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हमारे पास एक जंपर अवेलेबल है जिसमें कि पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर मेंशन है। अंदर देखेंगे तो पासवर्ड, ये देखिए ये जंपर है जिसपे A, B और C लिखा हुआ है। यही एक जंपर पूरे उसमें आप सिस्टम में देखेंगे जो मैट्रिक्स एटर्निटी पेनेक्स के अंदर है। और अगर आप ध्यान से इस चीज़ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डिफ़ॉल्ट भी लिखा हुआ नज़र आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है, ये जो कंडीशन है वो हमारा जो रहता है वो B और C पर रहता है। आपको B और C पर अगर पासवर्ड आप रीसेट करना है तो आप इस जंपर को निकालेंगे, चलते हुए में से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको जो है आप A और B पर सेट कर देंगे। ये हमने जंपर यहाँ पर हमने ये निकाल दिया है, ये जंपर हमारे हाथ में आ चुका है और इसको हम कर देंगे A एंड B पर, A और B पर लगाकर हम इसको सेट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम सिस्टम को ऑफ करेंगे और फिर हम सिस्टम को, एक बार हमारा सिस्टम ऑफ हो चुका है, अब हम सिस्टम को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि ये लाइट्स ग्लो हो चुकी हैं और इसमें अब कुछ आपको टाइम लगेगा, जो कि सिस्टम को ऑन होने में जैसे कि टाइम लगता है, जो 2-3 मिनट का टाइम लगता है, उस ड्यूरेशन में आपका सिस्टम ऑन होगा। और उस समय आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है और डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है वो आपका बन जाएगा। दैट मीन्स डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस 192.168.2.100 और जो पासवर्ड है दैट इज़ 1234। तो चलिए अभी हम देखते हैं, ये अभी हमने सिस्टम को साइड में रख दिया है। अभी हमारा जो है सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है और हम यहाँ पर पिंग भी देख सकते हैं कि अभी हमारा 2.100 का जो पिंग है वो अभी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम है, सिस्टम लगा हुआ है
तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी लाइट्स हैं वो अभी ग्लो कर रही हैं। तो जैसे ही आपके पास पिंग आता है और आपका सिस्टम परफेक्टली ऑन हो जाता है, फिर हम दोबारा जो है आपको लेके चलेंगे जो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और वहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारा जो पासवर्ड है वो 1 2 3 4 बाई डिफ़ॉल्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है, और इसके बाद आपको क्या करना है। जब आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है तो उसके बाद भी आपको क्या करना है, तो ये अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, और इससे आपका पासवर्ड रीसेट होगा, और इससे जो है आपके कुछ सिप रंग के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो आपको प्रोग्राम करने पड़ेंगे। अदरवाइज जो बाकी पैरामीटर्स हैं, अगर सपोज आप कॉपर PRI यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है एनालॉग ट्रंक यूज़ कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो एक्सटेंशंस के पैरामीटर्स, डायलिंग, एक्सटेंशन नंबरिंग प्लान, जो एक्सटेंशन नंबर्स आपने बना रखे हैं या डिजिटल की जो अपने नंबर्स बना रखे हैं, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। वो सारे प्रोग्राम एज इट इज़ आपके रन करते रहेंगे। सिर्फ आपके जो है सिप ट्रंक के पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, और जो आपका जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है वो 2.100 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमारा सिस्टम जो है थोड़ा सा एक टाइम लेगा ऑन होने में, और जैसे ही सिस्टम आपका ऑन हो जाता है और फिर हम आपको आगे फर्दर लेके चलेंगे। अब देखिए दोनों लाइट्स जो है बंद हो चुकी हैं। अब दोनों लाइट फिर ग्लो करनी शुरू कर दिया है, और यहाँ पर हम जो है इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारी विंडो फिर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम जो है सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इसमें 1 2 3 4 पासवर्ड डाल के देखेंगे। 1 2 3 4 जो कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर हम इसको लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही हमने लॉगिन किया, देखिए ये नई विंडो हमारी ओपन हो गई है, और इसमें आपको मांग रहा है कि आपका पासवर्ड क्या है, करंट पासवर्ड। तो करंट पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है दैट इज़ द करंट पासवर्ड। तो 1 2 3 4 हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पर जो आपको पासवर्ड बनाना है, कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये मिनिमम जो है 6 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, और इसमें जो है आप अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स और न्यूमेरिक सभी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने भी पासवर्ड जैसे बनाया है admin@1 2 3, तो इसमें A हमने कैपिटल रखा है, तो हमने सारे कम्बिनेशंस का यूज़ किया है। इस तरह का कोई भी आप पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पासवर्ड बना दिया है, और यहाँ पर भी हमने इसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे, इसमें स्पेशल करेक्टर्स भी डाल सकते हैं, तो ये हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर फिर हम पासवर्ड जो हमने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया, और यहाँ पर हमने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करते ही ये दोबारा यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा फॉर द एक्सटेंशंस। तो ये फ़ोन के लिए नॉर्मली यूज़ होता है। तो यहाँ पर पासवर्ड आप जो है जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 होता है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, या कोई और पासवर्ड बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल 1 2 3 4 5 बना देते हैं। तो ये हमने पासवर्ड बना दिया। यहाँ पर हमने इसको सबमिट किया, और इसको सबमिट करते ही हम जो है प्रोग्रामिंग में ओपन हो गए। अब यानी अब हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो सारी ओपन हो चुकी है, एज इट इज़ हमारा आ चुका है। अब हम देखेंगे हमने यहाँ पर एक्सटेंशन नंबर 20 से बनाए हुए थे, तो क्या हमारे एक्सटेंशन नंबर चेंज तो नहीं हुए। तो आप यहाँ पर SLT कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ SLT पैरामीटर्स को देखेंगे, तो देखिए ये हमारे नंबर्स 20 से लेके 35 और फिर जो है 36 से लेके 43 तक एज इट इज़ बने हुए हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा और कोई प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिप ट्रंक मौजूद नहीं है। तो इस वजह से आपको जो है कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पासवर्ड रीसेट करके आप जो है अपने सिस्टम को प्रोग्राम कर सकते हैं, पासवर्ड को केवल ओनली पासवर्ड को चेंज करके। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है इस सिस्टम से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर्विस के लिए भी और सेल्स के लिए भी। थैंक यू।